तो हम लोग आगे का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आगे का टॉपिक हमारा क्या है, जनगणना के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। तो देखिए आगे का टॉपिक है, अरे सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा। आपसे क्वेश्चन ऐसे ही पूछेगा कि सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, तो क्या है, उत्तर प्रदेश हमारा क्या है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है। फिर इसके बाद आपसे क्या पूछेगा कि न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है, मतलब ऐसा कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या रहती है, तो वो कौन सा राज्य है, सिक्किम है। क्योंकि सिक्किम ही सबसे छोटा राज्य भी हमारा है, सबसे छोटा तो नहीं कह सकते क्योंकि सबसे छोटा तो हमारा कौन सा गोवा है, देन उसके बाद सिक्किम है, लेकिन सबसे कम जनसंख्या कहाँ पे रहती है, सिक्किम में रहती है। फिर उसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो यूटी हमारा है वो कौन सा है, दिल्ली है। दिल्ली में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या रहती है, यूटी की बात हो रही है। राज्य हमारा उत्तर प्रदेश है जहाँ पे जनसंख्या सबसे ज़्यादा रहती है। अगर यूटी की बात करते हैं, यूटी में दिल्ली सबसे टॉप पर है। देन उसके बाद न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, तो न्यूनतम जनसंख्या वाला यूटी कौन सा है, लक्षद्वीप है। आई होप आप लोगों को इतनी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे देखते हैं। अब कह रहा है कि जनसंख्या घनत्व क्या होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी क्या होती है। तो जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोग, 1 किलोमीटर एरिया में रहने वाले लोग, मतलब 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया, क्योंकि एरिया की बात हो रही है तो स्क्वायर आना तय। तो 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में रहने वाले लोग, मतलब कोई भी स्थान है तो वहाँ का 1 किलोमीटर का जो एरिया उसमें कितने लोग रहते हैं। तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व कहाँ का है, तो सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, बिहार है। बिहार में अगर हम लोग 1 किलोमीटर स्क्वायर एरिया की बात करें तो उसमें कितने लोग रहते हैं, 1106 लोग रहते हैं। ओके, देन उसके बाद अगर न्यूनतम जनसंख्या घनत्व की बात करें कि तो न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है, वो हमारा अरुणाचल प्रदेश है। अब कितने लोग 1 किलोमीटर के एरिया में रहते हैं, कितने लोग रहते हैं, तो ये 17 लोग रहते हैं। ओके, देन उसके बाद चलिए देख लेते हैं सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला यूटी, तो यूटी कौन सा है, दिल्ली है। ठीक है, दिल्ली में 1 किलोमीटर की रेंज में कितने लोग रहते हैं, 11,320 लोग रहते हैं दिल्ली में। कितने, 11,320 लोग रहते हैं। देन उसके बाद अगर हम पूछते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व वाला यूटी कौन सा है, कि ऐसा कौन सा यूटी जहाँ पे जनसंख्या घनत्व सबसे कम है, तो वो कौन सा है, अंडमान निकोबार। कहाँ, अंडमान निकोबार, और कितने लोग रहते हैं, 46 लोग रहते हैं। ठीक, अगर ओवरऑल इंडिया की बात करें, ओवरऑल इंडिया का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो ओवरऑल इंडिया का जो जनसंख्या घनत्व है वो है 382 किलोमीटर स्क्वायर, क्योंकि 1 किलोमीटर एरिया में रह रहे हैं इसीलिए किलोमीटर स्क्वायर लगा हुआ है। ओके, चलिए अब लिंगानुपात की बात कर लेते हैं कि लिंगानुपात कितना है। तो लिंगानुपात का मतलब होता है कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं हैं। ठीक है, कि 1000 पुरुष पे कितनी महिलाएं, ये हमें बताता है लिंगानुपात। तो सर्वाधिक ओवरऑल इंडिया का लिंगानुपात कितना है, 943 है। मतलब अगर पूरे इंडिया की बात करें तो 1000 पुरुष लोग हैं, उसमें से केवल 943 लोग ही शादी कर पाएंगे, बाकी जो बचेंगे वो कुंवारे रह जाएंगे बेचारे, क्या हाल होगा। तो इसीलिए पढ़ना स्टार्ट कर दो। नौकरी है तो सब कुछ है, नौकरी नहीं तो कुछ भी नहीं है, इसीलिए अच्छे से मन लगा के पढ़ाई करो। ठीक है, समझ में आया लिंगानुपात क्या होता है, कि अगर 1000 पुरुष है तो उस पर कितनी महिलाएं आ रही हैं उनके साथ जोड़ा बनाने के लिए, तो वही हमारा होता है लिंगानुपात होता है। अब सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, तो वह है केरल। केरल में भैया बहुत ज़्यादा लोग हैं, डबल भी शादी कर सकते हैं, क्योंकि कितना लिंगानुपात है, 10:84 लिंगानुपात है। मतलब 1000 पुरुष हैं तो उस पर 84 जो महिलाएं वो क्या हैं, एक्स्ट्रा हैं, समझे, बहुत बढ़िया। देन उसके बाद क्या है, न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है, वो है हरियाणा। कौन सा है, हरियाणा। कितना है लिंगानुपात, 879। ओके, देन उसके बाद सर्वाधिक लिंगानुपात यूटी का अगर पूछे, यूटी का कितना है, तो ये है पांडिचेरी। पांडिचेरी का कितना है, 10:37 है, यहाँ पे भी एक्स्ट्रा ही है, कम नहीं है। और न्यूनतम जनसंख्या लिंगानुपात वाला यूटी कौन सा है, दमन एंड दीव। कितना है, 618 है। ये तो स्टेट की होगी, अगर ओवरऑल पूरे इंडिया की पूछते तो वो कितनी, 943 है। ओके, आई होप आप लोगों को ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है, अगर कोई भी गलती होती है तो आप लोग मुझे क्षमा कीजिएगा।
चलिए मिलते हैं अगले सेशन में। और हाँ प्लीज़ ये टॉपिक कहीं से भी पढ़ के जाइएगा, लेकिन अगर आप एसएससी का एग्ज़ाम दे रहे हैं तो ये टॉपिक पढ़ के जाइएगा, यहाँ से नहीं किसी और चैनल से पढ़िएगा, लेकिन पढ़ के ज़रूर जाइएगा। बाय।